तैयार रहिए। स्टार्ट। एशिया में इन दिनों नया पावर गेम खेला जा रहा है और भारत इसके केंद्र में है। स्टॉप। नाटो अब एशिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्टॉप। यह शीत युद्ध के जमाने का सैन्य गठजोड़ है जो चीन पर अंकुश लगाने के लिए एशिया की ओर रुख कर रहा है। स्टॉप। भारत प्रशांत क्षेत्र में नाटो के सहयोगी देश हैं। स्टॉप। अब वह जापान में कार्यालय खोल रहा है। वह भारत की ओर भी हाथ बढ़ा रहा है, पर हमें सचेत रहना चाहिए। अतीत में भारत का नाटो से संवाद रहा है। 2019 में भारत की नाटो से पहली बैठक हुई जो सैन्य मामलों के बारे में कम और राजनीतिक अधिक थी। स्टॉप। इस साल मार्च में एक और बैठक हुई। स्टॉप। अमेरिका के नाटो प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत से आगामी वार्ताओं के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। स्टॉप। पैरा। पिछले महीने एक यूएस हाउस पैनल ने बड़े दिलचस्प तरीके से इस बात को आगे बढ़ाया। स्टॉप। यह पैनल संसदीय समिति के अमेरिकी संस्करण जैसी है। स्टॉप। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका से सहभागिता बढ़ाने और चीन की आक्रामकता का प्रतिकार करने के लिए नाटो प्लस में सम्मिलित होना चाहिए। स्टॉप। जाहिर है चीन इससे खुश नहीं। स्टॉप। उसके रक्षा मंत्री ने गत सप्ताह सिंगापुर में शांग्रीला वार्ता में कहा कि इस तरह के गठजोड़ इस क्षेत्र में संघर्षों और टकरावों को तूल देकर देशों को अपने पाले में करने के हथकंडे हैं। स्टॉप। अगले ही दिन अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन नई दिल्ली पहुंचे। स्टॉप। वे अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से मिले और उनसे सुरक्षा सहयोग के बारे में चर्चा की। स्टॉप। भारत अमेरिका फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी साझा करने पर चर्चा कर रहे हैं। स्टॉप। भारत अमेरिका से 30 ड्रोन खरीदने की योजना भी बना रहा है। यह $3 अरब का सौदा होगा। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। क्या चर्चाओं के दौर में नाटो प्लस भी शामिल रहेगा? स्टॉप। और भारत की इस पर क्या रवैया अपनाना चाहिए? स्टॉप। नाटो के 31 सदस्य देश हैं। नाटो प्लस इसी के विस्तार की तरह है। इसमें 5 सदस्य हैं: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया। स्टॉप। इनमें से कोई भी अटलांटिक कंट्री नहीं है। स्टॉप। नाटो सदस्य अनुच्छेद 5 के तहत जुड़े हैं जो कहता है कि अगर किसी सदस्य पर हमला होता है तो इसे सभी पर आक्रमण की तरह देखा जाएगा। स्टॉप। इस विचार को कलेक्टिव सिक्योरिटी कहा जाता है, लेकिन नाटो प्लस देशों को यह सुरक्षा कवच प्राप्त नहीं है। इसके बजाय उन्हें खुफिया सूचनाएं, अधिक हथियार और सैन्य सहयोग प्रदान किए जाते हैं। स्टॉप। क्या भारत को इसमें सम्मिलित होना चाहिए? अभी तो केवल कुछ अमेरिकी सांसदों द्वारा इसका सुझाव दिया जा रहा है। अमेरिकी सरकार की ओर से औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन वार्तालाप के लहजे और दिशा से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी देश भारत को महत्वपूर्ण समझते हैं। वे भारत को एक उभरती हुई ताकत के रूप में देखते हैं जो अपने क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण है। स्टॉप। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। पश्चिमी ताकतें चीन पर अंकुश लगाने के लिए भारत को एक साधन की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं और इसीलिए भारत को इससे दूरी बनाए रखना चाहिए। स्टॉप। क्योंकि नाटो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करके
उन्हें अकेला छोड़ देने के लिए बदनाम है। स्टॉप। दूसरे, भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। उसके सभी से अच्छे संबंध हैं अमेरिका, यूरोप और रूस। स्टॉप। वह क्वाड का सदस्य है और SCO का भी। स्टॉप। उसे G7 समिट में निमंत्रित किया जाता है और वह ब्रिक्स में भी शामिल है। स्टॉप। नाटो प्लस में शामिल होने से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बाधित होगी। स्टॉप। इससे वह पश्चिम के निकट चला जाएगा, जिससे रूस से उसके संबंध कसौटी पर आ जाएंगे। स्टॉप। पैरा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नाटो प्लस सदस्य हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ दोनों विश्व युद्ध लड़े थे। उनके संबंध इतने पुराने हैं। जापान, दक्षिण कोरिया अमेरिका के परमाणु प्रसार का हिस्सा हैं। इजराइल अमेरिका का निकटतम राजनीतिक सैन्य सहयोगी है, जबकि भारत से अमेरिका का संबंध बहुत भिन्न है। यह साझा इतिहास या संधियों का सांस्कृतिक समानताओं के बजाय रणनीतिक हितों पर आधारित है। अतीत में कई दशकों तक उनके आपसी संबंध अविश्वास, आलोचना और प्रतिबंधों से भरपूर थे। तब से अब तक दोनों देशों के बीच निकटता बहुत बढ़ी है, पर अमेरिका से एक सैन्य संगठन में जुड़ जाना भारत के हित में नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि भारत को नाटो से संवाद समाप्त कर लेना चाहिए। नाटो मनुष्यता के इतिहास का सबसे ताकतवर संगठन है। उसके साथ संवाद बनाए रखने में समझदारी है, पर उसमें शामिल होने में नहीं। स्टॉप।